आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट टाइम में। जैसा कि मैं पहले वीडियो में हिंदी के जो व्याकरण का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसमें पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण था। उसमें हम लोग भाषा के बारे में पढ़े और भाषा के द्वारा पढ़ते पढ़ते हम व्याकरण पे पहुँचे और व्याकरण के भागों पे आज चर्चा होगी, जिसमें से पहला उसमें का पार्ट है वर्ण विचार, यानी वर्णों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, यानी 20 पॉइंट होता है व्याकरण का। चलिए, तो पहला वर्ण विचार के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को इंग्लिश में लेटर भी बोलते हैं और वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। वह मूल ध्वनि होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो वर्ण होता है या अक्षर होता है। यानी वो मूल ध्वनि, यदि हम ये क है तो ये मूल ध्वनि है, क बोलते हैं तो मूल ध्वनि है इसका बोलने का। अगर हम ग बोल रहे हैं तो इसकी ध्वनि ग है। च बोल रहे हैं तो इसकी ध्वनि च है, एक मूल ध्वनि है इसकी, इसीलिए इसको च बोला जा रहा है। इसी तरह त बोलते हैं, इसी तरह प बोलते हैं, इसी तरह ल बोलते हैं, इसी तरह अ बोलते हैं, इसी तरह म बोलते हैं, उसी तरह भ बोलते हैं। तो ये एक एक जो वर्ण है, यानी एक एक जो अक्षर है, इसकी मूल ध्वनियाँ होती है और इसकी आप खंड नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जो मूल ध्वनि है जिसकी, उसको टुकड़े में नहीं बांट सकते हैं, उसको पुल बोलेंगे को। हाँ, यदि मान लीजिए 2-3 वर्ण है और कोई शब्द है तो उसमें आप आधे वर्ण को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी एक जो वर्ण होता है या अक्षर होता है, उसकी मूल ध्वनि होती है, उसको अकेले लिखना है तो उसका हम खंड नहीं कर सकते, उसी को हम अक्षर या वर्ण बोलेंगे। यानी वह मूल ध्वनि होती जिसके खंड या टुकड़े न किया जा सके, वही वर्ण होता है या अक्षर। जैसे हम एग्जाम्पल में दिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क हो गया, क के नीचे ऐसे हलंत हो गया। अभी इसके आगे हम बताएंगे कि ये हलंत का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बृहद जानकारी भी देंगे। और भी हो गया, ये भी बताएंगे कि ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो ये दोनों क्यों वर्ण है। ये दोनों वर्ण होते हैं, स्वर भी और व्यंजन भी दोनों वर्ण ही है। अब आगे चलते हैं। वर्णमाला। जैसे हम माले को बनाते हैं, बहुत सारे फूलों को एक साथ गूंथकर क्रम में और समूह में लगा के, तो माला बन जाता है। इसी तरह अकेले जो वर्ण होते हैं उनको एक साथ क्रमबद्ध और समूह में कर देते हैं तो एक वर्णमाला बन जाता है, एक अक्षर बन जाता है। उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी यहाँ पे यदि अ है, एक वर्ण है, यहाँ पे म है, और यहाँ पे मान लीजिए र है। यदि हम तीनों वर्ण को एक साथ लिख दें समूह में, तो इसको क्या बोलेंगे? अमर। यानी एक शब्द की उत्पत्ति हो गई अमर, और ये वर्णों का क्रम हो गया जिसे हम वर्णमाला बोल देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वर्णों के, यानी एक से अधिक वर्ण हो और क्रमबद्ध में जुटे हो, एक क्रमबद्ध में हो और समूह में हो, तो वो वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब हम स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में बताएंगे। चलिए, स्वर की जो संख्या होती है वो 11 यानी 11 होती है। अ आतु होती है, छोटी ई बड़ी ई होगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा, री होगा, ए होगा, ए होगा, ओ होगा, औ होगा। यानी ये 11 स्वर है। लेकिन इसी में अंग अ होता है जिसको हम अयोगवाग कहते हैं।
यानी अंग अह को अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह के बारे में और आगे डिटेल में चर्चा होगी। यानी स्वर 11 हो गए, अयोगवाह की संख्या 2 हो गई, अंग अ होता है। अब व्यंजन के बारे में आगे पढ़ेंगे, व्यंजनों के बारे में। यानी व्यंजन व्यंजन अब इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी में ये हलंत वाली बात जो हम बताए थे, जो एग्जाम्पल में हम दिए थे, इसमें मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न किया जा सकते, तो इसमें हलंत क्या क्या मतलब हुआ, अ का क्या मतलब हुआ, अब वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ध्यान दीजिए। व्यंजन क वर्ग में क ख ग घ अंग होता है, इसे क वर्ग बोलते हैं। च वर्ग किसे होते हैं, जिसमें च छ ज झ य होता है। ठीक उसी तरह ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। यानी क वर्ग मतलब क से लेके अंग तक, च वर्ग का मतलब च से लेके य तक, ट वर्ग का मतलब ट से लेके अड़ तक, त वर्ग का मतलब त से लेके न तक, और प वर्ग का मतलब प से लेके म तक। यानी क वर्ग अगर यदि कोई कहे कि क वर्ग क्या होता है, तो क ख ग घ अंग बोले। ये सेम क से लेके प तक हो। ये क हलंत क्यों है, ख क्यों हलंत है, चाहे ज क्यों हलंत है, चाहे सारे जो व्यंजन होते हैं वो हलंत में क्यों लिखते हैं। सिंपल बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो जब भी ये हलंत रहेगा किसी भी वर्ण में, किसी भी वर्ण के जो व्यंजन है, चाहे व्यंजन के वर्ण है, उसमें यदि हलंत होता है, एक में मूल ध्वनि की बात कर रहे हैं जिसके खंड ना हो, चाहे वो स्वर या व्यंजन हो, तो हम लोग व्यंजन पे चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ और, स्वर ऐसे भी बोले जा सकते हैं, लेकिन जब व्यंजन बोलेंगे पूर्ण रूप से तो उसमें स्वर का सहयोग लेना पड़ेगा। अब वही स्वर इसमें नहीं है, इसलिए ये हलंत लगा है। यानी किसी भी वर्ण या अक्षर के नीचे यदि हलंत होता है तो उसमें और नहीं रहता है, यानी स्वर उसमें नहीं जुड़ा होता है। हमने क्या कहा कि किसी भी कोई भी वर्ण है, जैसे मान लीजिए ट है, त है, यदि नीचे हलंत है तो ये पूर्ण क्या है, इसमें पूर्ण व्यंजन है, ये पूर्ण व्यंजन है, ये इसमें स्वर कहीं भी नहीं है। और हम जानते हैं और हमको मालूम भी है कि हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। तो हम जब सहारा लेके बोलते हैं स्वर का, व्यंजन को बोलेंगे, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे क है और नीचे हलंत है, तो ये पूरा स्वर इसके साथ कब लगेगा, यानी क नीचे हलंत है और प्लस अ करेंगे तब ये पूरा क होगा, तब इसमें अ का एंट्री हुआ और इसमें जुड़ा तो ये क हुआ। इसके नीचे हलंत नहीं होगा। जिसके नीचे हलंत नहीं होगा उसमें उस व्यंजन के साथ स्वर का मिला होगा। उस व्यंजन में उस व्यंजन के जो वर्ण है उसमें स्वर मिला होगा, जिस वर्ण या अक्षर के नीचे हलंत ना हो। लेकिन जिस वर्ण या अक्षर के नीचे अगर हलंत हो तो उसमें अ नहीं होता है। यदि उस वर्ण या अक्षर में, जैसे मान लीजिए ट है, ट में ये हलंत है यानी अ इसमें नहीं है, तो अ इसको जोड़ देंगे और ये पूरा ट, यानी इसमें इस व्यंजन के साथ हमको स्वर बोल रहे हैं, इस व्यंजन के साथ हम स्वर बोल रहे हैं। यानी जिस वर्ण या अक्षर के नीचे हलंत होता है तो उसमें स्वर नहीं होता है, और जिस वर्ण या अक्षर के नीचे हलंत नहीं होता है उसमें व्यंजन और स्वर दोनों होता है। ये हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और प वर्ग। यानी क से लेके अंग तक के जितने भी व्यंजन होते हैं उसे क वर्ग में रखते हैं, और ठीक इसी तरह प वर्ग तक होता है। और इनको यानी क से लेके म तक, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक स्पष्ट व्यंजन बोले जाते हैं।
कौन सा व्यंजन बोलते हैं? सपष्ट व्यंजन बोलते हैं। अब आगे और भी क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। इसमें अब आता है व्यंजन में य, र, ल, व, यानी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब यह होता है य, अंदर से बोले य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होगा। उष्ण व्यंजन की बात करें तो तलावी श, मूर्धनी श, दांती स और ह। इसे तलावी श बोलते हैं, इसे मूर्धनी स, इसे दांती स और इसे ह बोलते हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि इसके नीचे हलंत भी है, यानी इसमें स्वर का कोई भी सहयोग नहीं है जो ये हम वर्ण बोल रहे हैं व्यंजन के रूप में। तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गया और ये उष्ण व्यंजन हो गया। ये जो उष्ण व्यंजन बोलते हैं इसमें मुंह से गर्म आवाज़ होता है, तो आप समझ जाएंगे कि तलावी श रगड़ होता है, मूर्धनी श अंदर से गर्माहट की महसूस होती है, ये शब्द बोलते हैं तो वर्ण बोलते हैं। इसी तरह संयुक्त व्यंजन क, छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी व्यंजन में बिना स्वर के जो वर्ण और अक्षर होते हैं य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, तलावी श, मूर्धनी स, दांती स, ह उष्ण व्यंजन, क, छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। यदि इसमें य के नीचे हलंत न हो, र के नीचे हलंत न हो, ल के नीचे हलंत न हो, व के नीचे हलंत न हो, तो वह व्यंजन का जो वर्ण होगा या अक्षर होगा उसमें स्वर के साथ होगा। तो इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसको हलंत के रूप में लिखा गया है। अब इसमें 9 विकसित अतिरिक्त वर्ण दो होते हैं, ड और ढ। दो ये नए 9 विकसित अतिरिक्त वर्ण हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अब हम लोग वर्णों के भेद पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, कितने भेद होते हैं और इसका क्या क्या रोल होता है।